दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह हिंदी भाषा ने 20 साल बाद दो बिछड़े हुए भाइयों को एक जगह लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन इसमें हिंदी भाषा का ये कोई प्रेम नहीं है, बल्कि ये हिंदी भाषा से नफ़रत है, जिसकी वजह से दो भाई एक मंच पर आ गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बारे में। हिंदी की वजह से दोनों भाई 20 साल बाद एक मंच पर आए हैं और साथ में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। दरअसल 5 जुलाई महाराष्ट्र को वर्ली विधानसभा क्षेत्र में एक ही मंच पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे को और मनसे प्रमुख राज ठाकरे को एक ही मंच पर देखा गया, जहां ये दोनों ही हिंदी भाषा को महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के रूप में ना बन पाने के कारण विजय रैली करने आए थे। तो आइए जानते हैं कि किस तरह हिंदी ने इन दोनों को एक कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2002 से, जब शिवसेना अविभाजित थी और बाल ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे के पिता शिवसेना की कमान संभाल रहे थे। पार्टी में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही युवा के रूप में पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन सन 2003 में महाबलेश्वर में पार्टी का अधिवेशन हुआ। बाला साहब ठाकरे ने अपने पुत्र उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद नाराज राज ठाकरे ने पार्टी को छोड़ दिया और 9 मार्च 2006 को शिवाजी पार्क में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण किया। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी को मराठी मानुस की पार्टी बताया। इसके बाद से उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली और शिवसेना को एनडीए की गठबंधन में सरकारों में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भी देखा गया। तो राज ठाकरे अपनी छोटी सी पार्टी मनसे को लेकर महाराष्ट्र में कई नीतियां और कई मुद्दों पर अक्सर सड़कों पर देखे जाते हैं। उनके एक विधायक भी रहे हैं। इसके अलावा कई पार्षदों के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में मनसे आगे बढ़ती रही। साल 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की सेना कमजोर पड़ गई, जब शिवसेना का एक बहुत बड़ा भाग शिंदे सेना के रूप में टूट गया। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर विवाद जारी है, क्योंकि दरअसल महाराष्ट्र में सरकार ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक बिल लाया, जिसके जरिए हिंदी को महाराष्ट्र में तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया गया। इसमें कक्षा 5 तक मराठी और अंग्रेजी के साथ तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया था। इसके बाद से महाराष्ट्र में उथल पुथल मच गई, जिसके लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने इस बिल के खिलाफ मार्च निकालने का फैसला किया। तब संजय राउत ने फेसबुक पर राज और उद्धव ठाकरे की तस्वीर के साथ एक पोस्ट भी की थी। महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले के विरोध होने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले को रद्द कर दिया। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर मार्च निकालने वाले थे, लेकिन ये फैसला रद्द होने के बाद मार्च की जगह विजय रैली निकाली गई। ये रैली मुंबई के वर्ली इलाके में हुई, जो 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे के भतीजे और राज ठाकरे के साथ मिलकर की गई और इसमें उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे भी शामिल थे। राज ठाकरे ने इस रैली में कहा कि उन्होंने बताया कि 20 साल बाद हम दोनों एक साथ आए हैं। राज ठाकरे ने कहा कि जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया, यानी हम दोनों को एक जगह लाके खड़ा किया है। हालांकि औपचारिक रूप से शिवसेना और मनसे के बीच में कोई गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राज ठाकरे ने कहा कि मराठी ही हमारा एकमात्र एजेंडा है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मराठी के नाम पर किस तरह इन शिव सैनिकों ने उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोगों को परेशान किया है। जी हाँ, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोग जो महाराष्ट्र में काम करने के लिए चाहते हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, उन्हें किस तरह मनसे के कार्यकर्ताओं और शिवसेना के नाम पर इन कार्यकर्ताओं ने जाकर मराठी जबरन बोलने के लिए उन पर दबाव बनाया। यदि कोई दुकानदार या कोई व्यक्ति मराठी नहीं जानता और हिंदी में बात करता है तो मनसे के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बेरहमी से पीटा भी है। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस रैली में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे किसी ने भी अपने कार्यकर्ता से नहीं कहा कि हिंदी भाषी लोगों पर इस तरह से जुल्म ना किया जाए, बल्कि राज ठाकरे ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस रैली में यदि कोई ज़्यादा सियाना बने तो उसके कान के नीचे थप्पड़ मारो। इस तरह की भाषणबाजी से महाराष्ट्र में किस तरह के हालात पैदा होंगे। हिंदी भाषा जो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है के प्रति किस तरह का रवैया है, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि क्या हम राजनीति के लिए एक राज्य की क्षेत्रीय अस्मिता या क्षेत्रीय अखंडता या राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालने जा रहे हैं। इस तरह हिंदी भाषा के विरोध में, बल्कि हिंदी भाषा की नफरत में ये दोनों पार्टियां आज एक मंच पर आकर खड़ी हो गई हैं। लेकिन वास्तव में ये केवल एक भाषा ही कारण नहीं थी जिसकी वजह से शिवसेना और मनसे साथ आ गए हैं। दरअसल इसके पीछे बीएमसी इलेक्शन है। जी हाँ, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन इलेक्शन, जिस पे 25 सालों से शिवसेना का कब्जा है। 2025 में इस पर चुनाव होने हैं। ये भी इसके पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसके पीछे शिवसेना और मनसे साथ आए हैं।
पिछले 25 सालों से शिवसेना का इस पर कब्जा है, लेकिन इस बार चुनाव जीतने के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, जिस वजह से शायद ये मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार ने बड़ा ही कदम उठाया है। उन्होंने हिंदी भाषा की इस मुद्दे को ही वापस ले लिया है। उद्धव ठाकरे को अब अकेले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने एक बयान जारी किया और कहा कि उनका कोई भी कार्यकर्ता या नेता मीडिया पर बगैर पूछे उनसे बातचीत ना करे, जिससे इस मुद्दे को अब शायद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वहीं उद्धव ठाकरे किस तरह हिंदी विरोधी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे, इससे इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार का खेमा नाराज बताया जा रहा है। वहीं इस तरह के अकेले पड़ते हुए आ रहे ठाकरे का अब इंडिया गठबंधन में भी कोई खास प्रभाव नहीं दिख रहा है। वहीं ठाकरे अब अकेले नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह की हरकतों से, इस तरह की बयानबाजी से, इस तरह की भाषणबाजी से क्या देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता खतरे में नहीं पड़ रही है? कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब।